आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हो गए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुरुषपुरम कुसुमपुरम व प्राप्ते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, जैसे पुराणों में, देखिए तो पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र को पुष्पुरम कुसुमपुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो वही हम लिखेंगे दोस्तों कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, जैसे पुराणों में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अनेन ज्ञाते यत्र नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादं भवति, कि इससे पता चलता है कि नगर के निकट, नगर के शब्द के समीप लिखा हुआ दोस्तों, समीपे, कि नगर के समीपे इस फूल का, यहाँ पर फूल का बहुत सारा ज़्यादा उत्पादन होता था। इसीलिए यहाँ पर उत्पादन होने के नाम से ही इसका नाम कुसुमपुर रखा गया, पुष्पपुर रखा गया। इसको हम लिखेंगे दोस्तों कि इससे पता चलता है कि नगर के निकट फूलों की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। पाटलिपुत्र मिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः, कि पाताल पुष्पों की पुतलियों की रचना के कारण, देखिए यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, पाटल पुष्पान पुतली का रचनामिश्र। इसमें कहा गया दोस्तों कि पाताल पुष्पों की पुतलियों की रचना के कारण पाटलिपुत्र नाम भी लोकप्रिय हो गया। तो अब इसको दूसरा पेज में लिखते हैं दोस्तों। हाँ, तो लिखेंगे दोस्तों कि पाताल पुष्पों की पुतलियों, पाताल पुष्पों की पुतलियों की रचना के कारण पाटलिपुत्र नाम भी लोकप्रिय हो गया। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। इसमें लिखा हो दोस्तों, शरद काले मतलब शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव होता था। किसके शासनकाल में? गुप्त शासनकाल में। और यहाँ पर उस समय की बात हो रहा है, गुप्त शासनकाल में बहुत प्रचलित था। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों कि शरद ऋतु में शहर में कौमुदी महोत्सव का महान उत्सव गुप्त राजवंश
के शासन काल के दौरान बहुत लोकप्रिय था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभवन्। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभवन्। तो वहाँ पर लिखा हुआ कि वहाँ मौजूद उस समय वहाँ के लोग बहुत खुश थे। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे त्रादिशा एव समारोह दृश्यते। फिर से पढ़ेंगे दोस्तों कि सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे त्रादिशा एव समारोह दृश्यते, कि ऐसा ही एक समारोह आज दुर्गा पूजा के मौके पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कालचक्र वसाद। कालचक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीनोताम्न भभूत, कि यद्यपि समय चक्र के कारण मध्य युग में पाटलिपुत्र जो था लगभग 1000 वर्ष तक क्षय होता रहा, मतलब वहाँ पर पतन होता रहा दोस्तों। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि यद्यपि समय चक्र के कारण मध्य युग में पाटलिपुत्र नगर का लगभग 1000 वर्ष तक क्षय हुआ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसेषु लभते, कि उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। तो लिखेंगे दोस्तों कि उसका, या इसका भी लिख सकते हैं, इसका संकेत अनेक ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, कि मुगल वंश के दौरान इस शहर का जीर्णोद्धार हुआ। मुगल वंश के द्वारा इस नगर का जीर्णोद्धार मतलब विकास हुआ। जीर्णोद्धार मतलब विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रम विकासो जाता, कि इसमें बोला गया दोस्तों कि आंग्ल मतलब जो अंग्रेज के शासन काल थे उसमें पाटलिपुत्र से और अधिक विकास हुआ। यानी अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धगमात्, तो इसमें कहा गया कि मध्य युग में पाटलिपुत्र अब पटना के नाम से लोग जानने लगा। क्या? मध्य युग में
क्योंकि यह देखिए लिखा हुआ दोस्तों कि नगर मिदम मध्यकाले, कि यह नगर मध्यकाल में यह नगर पटना के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अयम च शब्दा पतनमिति शब्दात निर्गतः, कि यह शब्द नगर शब्द से बना है, यह शब्द नगर शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवेति अद्यापि पूजते, कि इस नगर में नगर पालिका मतलब नगर की रक्षा करने वाली, पालिका मतलब पालन करने वाली, रक्षा करने वाली, कि नगर की रक्षा करने वाली एक देवी है जिसका नाम पटन देवी है। यद्यपि पूजते, यहाँ पर वो पूजे जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी को लोग यहाँ पूजते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, कह रहा है कि संप्रति का मतलब है दोस्तों कि वर्तमान समय में पाटलिपुत्र को पटना के अति विशाल नाम, जो बिहार की राजधानी के नाम से क्या हो गया दोस्तों, विशाल यानी प्रचलित हो गया। तो अब लिखेंगे कि वर्तमान समय में पाटलिपुत्र जो पटना नामक शहर बहुत बड़ा है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति, कि दिन प्रतिदिन यह नगर विस्तार हो रहा है। तो लिखेंगे दिन प्रतिदिन यह नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरश्यामा दिशि गंगा नदी बहती, कि इसके उत्तरी दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्माणयापि निर्मयो मानो वर्तते। इसमें यह कहा गया दोस्तों कि तस्या मतलब इसके ऊपर, किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एक ब्रिज है, सेतु है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, जिसमें रेल यान का भी निर्माण मतलब रेल यान और सड़क दोनों का किया गया है। तो उसको लिखेंगे दोस्तों कि इस नदी के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु ब्रिज बनाया जा रहा है। आगे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ हो गया। नगरेस्मिन् उत्कृष्टा संग्रहालया उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम
एंड तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिरम तत्तीय दर्शिना संति। कि इस नगर में उत्कृष्ट मतलब आश्चर्यजनक सारे लोग घूमने के लिए संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और मौर्यकालिक कुछ अवशेष हैं जैसे अवशेष है और महावीर मंदिर यहाँ दर्शनीय है। यानी घूमने मात्र क्या है, स्पेस है, जगह है। इसको लिखेंगे दोस्तों कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल इसको कह सकते हैं, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर दर्शनीय स्थान हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। कि प्राचीन पटना का जो नगर है जिसमें सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है और उनके नाम से गुरुद्वारा भी है जो जहाँ पर लोग घूमने आते हैं और ये एक प्रसिद्ध स्थान है। तो लिखेंगे दोस्तों कि प्राचीन पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है और उनके नाम का गुरुद्वारा भी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तत्र देश्यास्य तीर्थयात्रीन दर्शनाथ मामयन्ति। कि यहाँ पर देश भर से तीर्थयात्री घूमने या दर्शन के लिए आते हैं। आगे लाइन में देखते हैं दोस्तों, इधर का ख़त्म हो चुका है, अब 2 लाइन और बचा हुआ है। देखिए कि एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् आधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दक्षिणीयमिति पटना मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण। इसमें देखिए लिखा हो दोस्तों कि इस प्रकार पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना गौरव बरकरार रखा है और सब कुछ संकलित संग्रहालय में देखा जा सकता है। यह शहर पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण है। बस अंतिम का 2 लाइन है दोस्तों, इसको लिखेंगे हम कि इस प्रकार पाटलिपुत्र ने
प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना गौरव बरकरार रखा है और सब कुछ संकलित संग्रहालय में देखा जा सकता है। ये क्या लिखा हो दोस्तों। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, कि यह शहर पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण है। यह नगर पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण है। ये था दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव का हम शुरू से अंत तक लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद कर दिए हैं। अब ये समाप्त हो जाता है। ये मेरा छोटा सा प्रयास है दोस्तों। इससे आपको काफ़ी मार्क्स गेन करने में मदद मिलेगा। अगर दोस्तों इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो राज टीचिंग को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स और अपने आइडियाज़, ओपिनियन को फॉरवर्ड ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक मैं हूँ राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। अब मैं अपने आप को विराम देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।